Hello students, welcome again and today I am going to explain question number 4 का सेकेंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि पिछले दिन मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बता दिया है, आज सेकेंड नंबर और साथ ही साथ फिफ्थ आपको समझाने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप लॉजिक से बनाइए। ठीक है, आप जितना ज्यादा लॉजिक सोचेंगे, दैट मीन्स उस तरह से आप सोचेंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसे पुट कर लें और फॉर्मूला पुट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आज आपको दो फॉर्मूला बताऊंगा एक ही क्वेश्चन के, जिससे आप जो आसान लगे आप उस पर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे बोला जाए सबसे पहला काम आप कीजिए कि आप फिगर ड्रॉ कीजिए। तो हमारा काम होगा, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाने वाले हैं 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो जो बातें बोली जा रही है उसको आप फिगर के थ्रू आप दिखाइए। बोला गया सबसे पहले अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड बोलते किसको हैं आप जानते ही होंगे। सपोज दैट ये आपका जो है, ये आपका सर्कल हुआ। ठीक है, दूसरी बात आपसे बोला गया कॉर्ड के लिए, तो जानते हैं आप ये लाइन सेगमेंट जो दिख रहा है आपको, ये कॉर्ड हो गया आपका। आपसे बोला गया कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उस सर्कल का रेडियस, फिर रेडियस बनाइए जो कि 10 सेंटीमीटर का है। ये आपका 10 सेंटीमीटर का क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फिर बोला गया है सबटेंड्स अ राइट एंगल। ठीक है, एट द सेंटर, यानी सेंटर यहां पर जो है राइट एंगल यहां पर बोला गया है कि फॉर्म कर रहा है। चलिए ठीक है, हम यहां पर राइट एंगल यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल, दैट मीन्स की 90 डिग्री एंगल। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो हम लोगों ने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया है, अब मेजर सेक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या हो, ध्यान से देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो दैट मीन्स कि रेडियस से एरिया इनक्लोज्ड है, और यहां पर 90 जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहां पर, ये आपको बताना चाह रहा है कि ये माइनर सेक्टर, दैट मीन्स यहां से यहां का जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया, ये आपका माइनर सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, माइनर मतलब क्या हुआ? छोटा, और मेजर मतलब बड़ा। तो ये माइनर, दैट मीन्स एंगल से ही डिनोट हो जाएगा कि कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। जिसका एंगल ज्यादा होगा वो आपका मेजर होगा। तो ये आपका माइनर है। ठीक है, ये आपका हो गया माइनर और ये हो गया आपका मेजर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि कंप्लीट एंगल जब बनता है तो कितने का होता है? दैट मीन्स कि सर्कल के सेंटर पर जब कोई एंगल आप बना रहे हैं तो कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का होता है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितने का होगा? तो आप बोलेंगे कि 360 में से यहां पर तो यहां पर राइट एंगल बना हुआ है, यानी 90 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 270 डिग्री। ठीक है, तो यही मेजर सेक्टर का क्या हो गया? एंगल हो गया 270 डिग्री। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? जैसे बोला उस पर पुट कर दीजिए। आपसे बोला गया मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर में आप लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैंने कितनी बार कहा, एरिया की बात हो तो एरिया ऑफ सर्कल सबसे पहले पुट कीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि सेक्टर की बात हुई है इसलिए आप वहां पे थीटा बाई 360 वहां पुट कर दीजिए। ठीक है, अब थीटा की बात होगी तो थीटा तो आपका 270 है, चूंकि मेजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थीटा की जगह पर लिखेंगे 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स कि आपने देखा पाई का वैल्यू 3.14 और आर जो हमारा है वो हो गया 10। अब क्या करेंगे? दोनों को कैंसिल कीजिए, दैट मीन्स 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। 9 से 36 4 टाइम में, 9 से 27 3 टाइम में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 3/4 इंटू और 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप लिखेंगे 3/4 इंटू
3.14 को 100 से इंटू करेंगे तो 314 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे 3 4 जा 12, 1 इन हैंड, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, 3 4 जा 12, 1 इन हैंड, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या कीजिए, इस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे 4 से 942 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 1 4, 4 3 जा 12, यहाँ होगा 2 और 2 और 4 5 जा 20, यहाँ होगा 2, यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0 और 4 5 जा 20। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा 235, आप लिख सकते हैं 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से आप इतनी आसानी से आपने दैट मीन सबसे पहले फिगर ड्रॉ किया, फिगर के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला पुट किया और आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले काम मैंने क्या कहा आपको कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़िए, जो जो दिया हुआ है आप उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इन अ सर्कल, सबसे पहले आप सर्कल बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, और जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है उसमें, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 6 डिग्री। ठीक है, और आर्क तो आप जानते ही हैं, ये आपका मान लिया जाए कि सब, तो इसका दैट मींस कोई भी एक पार्ट जो है सर्कमफ्रेंस का, वो आर्क कहलाता है। तो इस आर्क पे बोला जा रहा है कि दैट मींस की एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो कितने का कर रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दिस सेंटर। ठीक है, और रेडियस कितना है 21, ये आपका हो गया 21 सेंटीमीटर का रेडियस। ठीक है, आगे क्या बोला गया, ध्यान सुनिए। द लेंथ ऑफ द आर्क, आपसे ये लेंथ पूछा जा रहा है कि कितने सेंटीमीटर का ये लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सपोज दैट इसको आप ओ लिख दें, इसको ए लिख दें, बी लिख दें, इसे इंडिकेट कर दिए हम लोग। अब लिखेंगे एरिया, क्या पूछा, द लेंथ ऑफ द आर्क, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, क्या होता है, आर्क का लेंथ। फिर ध्यान से सुन लेंगे, मैंने कहा था कि जब आप से एरिया पूछा जाए, चाहे वो सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो सेगमेंट हो, उस कंडीशन में मैंने कहा था कि पाई आर स्क्वायर का यूज आप करेंगे क्योंकि सर्कल से रिलेटेड है। अब जो पूछा लेंथ की बात हो, तो लेंथ जो ये दिख रहा है ये किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। तो सर्कमफ्रेंस का ही फॉर्मूला आप लिखिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए आप क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, आपने यूज कर लिया 2 पाई आर। ठीक है, आप जैसे इस तरह का टेक्निक का यूज करेंगे, लॉजिक का यूज करेंगे, आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो क्या लेंथ ऑफ द आर्क के लिए मैंने क्या बोला कि आपसे लेंथ पूछा, लेंथ का मतलब हो गया ये सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट था, इसलिए सर्कमफ्रेंस का हमने क्या कर दिया, दैट मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज कर दिया। आगे क्या बोला, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की बात जब भी हो, सेक्टर की बात जब भी हो, तो उस कंडीशन में आप थीटा बाई 360 आप वहां पुट कर दीजिए। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब आपसे थीटा तो मालूम आपको है, थीटा कितना है 60 डिग्री, आप लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू, ठीक है, और 2, और इसमें पाई का वैल्यू ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको लेना है, तो इसलिए आप 20, दैट मीन्स कि 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है, और आर रेडियस तो आपको मालूम ही है कितना है, रेडियस आपका है 21, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, आप 1 पुट कर दीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं, 60 से ये 6 टाइम में 360 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 3 टाइम में आपका 21 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच किया। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 2 या 6 और 2 से 2 कैंसिल करेंगे, आपके पास क्या बचा, केवल 22 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दैट मीन्स की 5 का ही ये 1 था, और 5 के 2 की नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है, अब ये एरिया हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसकी एरिया बोली जा रही है, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर,
एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया के लिए क्या बोला था मैंने, एरिया की बात हो सीधा आप क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। इस 22 को ऊपर कर देते हैं, 22 सेंटीमीटर इसका। तो अब आपसे एरिया पूछा गया, मैंने क्या कहा था, जब आपसे लेंथ की बात हो 2 पाई आर लिखिए, एरिया की बात हो आप सीधा पाई आर स्क्वायर लिखिए, क्योंकि ये एरिया सर्कल का है और ये लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस का है, ठीक है। उसी से आपका अर्क का निकल जाएगा जब आप एंगल बाई 360 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से थीटा बाई 360 लिखेंगे। अब क्या है, एरिया की बात हो रही तो पाई आर स्क्वायर हमने लिखा, और फिर वही काम करेंगे, थीटा बाई 360 लिखेंगे, ठीक है। अगला काम हमारा क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या दिया है, तो 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21 इंटू 21, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, 1 पुट कर दीजिए। अब 60 से इसको कैंसिल कीजिए 6 बार में, ठीक है। 7 से 3 टाइम में। अब आपस में सब्स्टिट्यूशन, तो आपने देखा कि 3 2 जा 6, अभी 2 यहाँ है और 2 से इसको डिवाइड कर दिया 11 टाइम में। आपके पास क्या बचा हुआ है 21 और 11, तो आपके पास है 11 इंटू 21। आपके पास क्या बचा, 11 1 जा 11, 1 है 11 2 या 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल लॉजिक रूप में समझते हुए कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया आपने देखा। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान से देखेंगे आप इसको, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट मीन्स की सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर का सॉल्यूशन, इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान देखिए। इसमें बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, हमसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जा रहा है फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो आपका सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में बोला गया है कि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के बारे में, कि इससे जो 21 सेंटीमीटर का, दैट मीन्स की जो क्या है यहाँ पर आपका रेडियस है, इन दोनों से जो आप मैच करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉर्ड आपका है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पोर्शन आपका बचा, ये क्या है, सेगमेंट है। आपसे ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने कहा कि आप 2 तरीके से इसका दैट मीन्स सोल्यूशन निकालेंगे, 2 तरीके से, ध्यान से देखिए। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, यहां पर इसको ओ, ए और बी से मैं इंडिकेट कर रहा हूं। ये 21 दिया हुआ है आपका, 21 सेंटीमीटर। ये आपको बताया गया है 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। तो क्या जब साइड बराबर होते हैं तो क्या एंगल्स भी बराबर होते हैं? आपने थ्योरम पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस कि ये एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर ये एक एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, प्लस ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं और उसको मैं अगर एक्स ले लेता हूं, तो क्या तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा? ये आप जानते ही हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। उसके बाद x और x आपका 2x होगा, और ये 180 में से यदि आप 60 को लेस करते हैं तो आपके पास कितना बचता है 120। और इसके बाद यदि आप x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 120/2 यानी कि ये 60 डिग्री का एंगल है। यानी सारे एंगल जो है उसके क्या है, सेम है, इसी तरह से 60 डिग्री का ही एंगल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया, तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इस सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा केवल क्या बचेगा, सेगमेंट बचेगा। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा यहां पर कि जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप इसका यूज यहां पे कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, θ/360 इंटू πr² माइनस क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप
थीटा बाई 360 लिखेंगे। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 60 दिया हुआ है, तो 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका कितना है 21 है, 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो लिखेंगे √3/4 इंटू साइड कितना है इसका, वही है 21 ही है इसका भी साइड का स्क्वायर। अब आप दोनों में क्या करेंगे, जो कैंसिल होने लगे कैंसिल कीजिए, जो कॉमन है सो कॉमन ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं 21 का स्क्वायर यहाँ भी है, 21 का स्क्वायर यहाँ भी है। अब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास होगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है आप देखेंगे 60 से यहाँ पर 60 जो है 360 6 टाइम में कैंसिल हो रहा। ठीक है, और 3 2 जा 6 और 11 2 जा 22। ठीक है, तो आपने जो देखा कि आपने 21 स्क्वायर को कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है 21 स्क्वायर निकाल चुका है, तो 11/7 3 21, 11/21 बचा हुआ है। ठीक है, आगे देख रहे हैं आप यहाँ पर 21 का स्क्वायर निकला हुआ है, आपके पास बचा हुआ है √3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे 21 का यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इससे दोनों को सेपरेटली क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 21 का स्क्वायर है 21 इंटू 21, और इससे यदि आप इंटू करते हैं 11/21 को तो इसका आएगा माइनस। अब आप क्या करेंगे 21 के स्क्वायर से इसको इंटू करेंगे, 21 के स्क्वायर से इंटू करेंगे √3/4 को, तो आपके पास ये 21 कैंसिल हो जा रहा, आपके पास 21 और 11 बचेगा, यानी 11 1 जा 11 आप लिख सकते हैं 11 1 जा 11 1 इन हैंड, 11 2 या 22 और 1 23। ठीक है, और इसके बाद आप देख रहे हैं माइनस 21 को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास होगा 441। ठीक है, √3/4। तो आप इस तरह से ये आंसर भी दिखा सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है मैं बता देता हूं, हिंट कर देता हूं। यहाँ पर देखिए दूसरा फॉर्मूला इसी का होगा कि θ/360 इंटू क्या होगा πr² और साथ ही साथ 1/2 sin θ r²। ठीक है, और इसमें भी आप वही काम करेंगे, r² कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपके पास θ/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और माइनस आपके पास क्या बचेगा 1/2 और sin θ। तो sin θ कितने का है, तो sin कितना है दैट मींस दिया हुआ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/। अब इसके बाद आप सेम प्रोसेस यहां पर अप्लाई करके आप वही काम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और इस बात का विशेष ध्यान दें कि मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें समझें, और उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू दिए हुए हैं फिगर के अकॉर्डिंग आप पुट करें, आपका आंसर निश्चित तौर पे आएगा। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।